साथियों, हेलो मेरे प्यारी बहन। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप लोग के बीच आपका भाई मैं चंदन प्रेजेंट हो चुका हूं। साथियों, मेरी प्यारी सिस्टर, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी जो एक नोटिस जारी हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के। अभी एएनएम के साथ ही बहुत ऐसे पोस्ट है जिनको सैलरी बढ़ गए हैं, लेकिन इस बीच एक कैलकुलेशन निकालना है। एक यहाँ पर बात निकल करके आ रही है, क्या अभी जो नया जो यहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ है एएनएम 8853, क्या उन लोगों के लिए भी सैलरी बढ़ गए हैं या फिर उन लोगों के लिए नहीं बढ़े हैं? इसी विषय में हम लोग पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, एएनएम से रिलेटेड हर जानकारी, हर अपडेट मैं सबसे पहले आपके पास तक पहुंचाते रहता हूं, खास करके बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। साथियों, राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है, मैं चाहता हूं कि पहले उस नोटिस को एक एक पॉइंट करके स्क्रीन पर दिखा दूं, समझा दूं, फिर जाकर के आप लोग को और भी कई सारी बात बताएंगे जो आपके लिए बेहतर होगा जानना। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं कंप्लीट जानकारी को। आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिस पर और इस नोटिस को एक एक करके हम लोग समझते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से नोटिस जारी हो चुके हैं और ये नोटिस देख सकते हो यहाँ पर 24/4/2023 कल की डेट में जारी हुआ था। यहाँ पर आदेश निकाला गया। आदेश को हम लोग एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट एक बार समझेंगे। यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट है ये, और इस पॉइंट में लिखा हुआ है एनएचएम के तहत राज्य स्तर से स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक कार्यरत संविदागत पदाधिकारियों कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5% वार्षिक मानदेय वृद्धि देने हेतु भारत सरकार द्वारा इतना में राशि अनुमोदित की गई है। यानी कि दोस्तों, जितने भी एनएचएम के तहत संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं, तो संविदा के आधार पर आप एएनएम कर्मी भी आते हैं एनएचएम के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत। और खास करके अभी 8853 एएनएम नया में बहाली हुई है, तो ये लोग भी आते हैं। तो इन लोगों के लिए भी ये 5% वार्षिक मानदेय की बात कर रहे हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं राशि, उसको यहाँ पर अनुमोदित की गई है। 1 नंबर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहे हैं कि एनयूएचएम कर्मियों हेतु सर्विस डिलीवरी के लिए क्रमांक 142.1 प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए क्रमांक इतना के अनुसार राशि उपलब्ध कराई गई है। उक्त सभी एफएमआर कोड में मान्यता के साथ 5% की वृद्धि दे राशि की गणना कर आवंटित जिलों को भेजी गई है। यानी कि दोस्तों, आपका जो 5% जो वार्षिक यहाँ पर वृद्धि हुआ है वो सभी जिला को भी भेज दिया गया है। दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहे हैं। अब तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा उपयुक्त एफएमआर कोड में अनुमोदित राशि के आलोक में वित्तीय वर्ष 23-24 में अधीन राज्य स्तर के स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक, अब स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक जितने भी कार्यरत संविदागत पदाधिकारी कर्मी हैं उसको भी 5% वार्षिक मानदेय वृद्धि 1/4/2023 के प्रभाव से स्वीकृत होगा। यानी कि ये जो वेतन है 1/4/2023 से ही लागू हो चुका है। ठीक है, तो 1/4/2023 से ही आप लोग को ये 5% जो वृद्धि है वो आप लोग को मिलेंगे। मूल रूप से यहाँ पर समझने वाली पॉइंट जो है, खास करके 8853 जो एएनएम बहाली हुए हैं और उसके अलावा जो भी यहाँ पर नया बहाली हुए हैं उन लोगों के लिए इसमें क्या है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के शासी निकाय के 11वीं बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत निर्गत कार्यालय आदेश संख्या इतना के अनुसार के कांडिका 2 के अनुसार नवनियुक्त पदस्थापित कर्मी 1 वर्ष की सेवा पूरा होने पर ही वार्षिक वृद्धि से लाभान्वित होंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधित अन्य शर्तें यथावत रहेंगे। यानी कि अगर आप लोग नया नवनियुक्त पदस्थापित कर्मी हो, यानी कि नए कर्मी हो, तो आपको कम से कम 1 वर्ष की सेवा पूरा होने पर, यानी कि 1 साल की नौकरी जब आप लोग पूरा कर लीजिएगा तब जाकर के आप लोग वेतन वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। अब ये जो 1 साल की पूरा है वो ज्वाइनिंग डेट से, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 दिसंबर को ज्वाइनिंग किया, मान लो कि 10 दिसंबर 2022 को आपने ज्वाइनिंग किया, तो 10 दिसंबर 2023 का आपका 1 साल पूरा जाएगा। तो 10 दिसंबर 23 के बाद अगर वृद्धि होता है वेतन में तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जिन कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग के डेट से 1 साल नौकरी पूरा हो गया होगा, कम से कम 1 साल नौकरी पूरा कर लिए होंगे, उसी कैंडिडेटों को यहाँ पर 5% लाभ मिलने वाला है, वृद्धि होकर के मिलने वाला है। तो यहाँ से अब आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे कि जो भी एएनएम के साथ ही और भी कोई कर्मी है यहाँ पर जिनका 1 साल नौकरी पूरा हो गए होंगे उन्हीं को मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि एएनएम 8853 को 1 साल तो हुआ नहीं है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर मिलने की संभावित नहीं के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 5 नंबर पॉइंट, यह ध्यान रखा जाएगा कि संविदागत पदाधिकारी कर्मी द्वारा आहरित किए जा रहे मानदेय का 5% ही वार्षिक मानदेय वृद्धि के रूप में परिणत की जाएगी। किसी भी अपव्यय एवं वित्तीय दिशा निर्देश की अवहेलना की
पूरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से निकासी एवं व्यय पदाधिकारी होगी। जिन पदाधिकारी कर्मियों के विरुद्ध मान्यता वृद्धि पर रोक संबंधित दंड और अधोरोपित और प्रभावी है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि ये पदाधिकारियों के लिए है जो पैसा का निकासी करते हैं और बांटते हैं, यानी कि सभी को देते हैं। अगर वो सिर्फ 5% वेतन का ही वृद्धि करके जितना उसका सैलरी बनता है उतना दे, इससे ज़्यादा नहीं देना है। यानी कि नियम और दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट, सभी लोग समझिएगा। जिस पदाधिकारी पर, जिस कर्मी पर विरुद्ध मानदेय वृद्धि पर रोक संबंधी दंड अधिरोपित है, यानी कि जिस पर वेतन वृद्धि से संबंधित कोई आरोप लगा हुआ है, जिसका वेतन रुका हुआ है, यानी कि किसी को दंड दिया गया है किसी कारण से, उस पर ये लागू नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहता हूँ कि नौकरी आप लोग अच्छा से करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से नौकरी मिलते हैं। अगर आपको इस कारणवश वेतन रुक जाते हैं, अब इस टाइम में इंक्रीमेंट का टाइम आया। अब इंक्रीमेंट यानी कि जो 5% वृद्धि हो रहा है वेतन, उसे इंक्रीमेंट ही कहते हैं हम लोग, इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि। अगर आपको उस टाइम तक में सैलरी मिल रहे हैं नियमानुसार तो आप पे लागू हो जाएगा। अगर आपका वेतन रुका हुआ है किसी कारण से, कोई दंड के रूप में आपको रोक दिया गया है वेतन को, तो उस स्थिति में आपको ये वृद्धि उस साल के लिए रुक जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको मैं कह रहा हूँ कि मेरी प्यारी बहन, अच्छी तरीके से आप लोग जॉब करिएगा, निराश नहीं होना है। अब आप लोग को अगले साल जब 1 साल पूरे जाएंगे तब जाकर के आप लोग को भी सैलरी यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों 5% क्या, ये तो बहुत ही कम सैलरी हुआ। उम्मीद करूंगा गवर्नमेंट से थोड़ा सा कि सैलरी बढ़ा दिया जाए, कम से कम एएनएम सिस्टर के लिए, क्योंकि एएनएम सिस्टर को सिर्फ 11,500 में दूसरा जिला में रह करके नौकरी करना मुश्किल साबित हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाएगा तो बेहतर होता। कम से कम 20,000 के आसपास भी हो जाता तो ठीक ठाक रहता जीवन यापन करने में। बाकी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन पर। जैसे कोई खास जानकारी अपडेट आती है तो सबसे पहले बताऊंगा। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे करते हैं। साथियों आपने स्क्रीन पर बिल्कुल रूप से कंप्लीट रूप से देख लिया कि यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें किन किन लोगों को, किन के लिए यहाँ पर सैलरी बढ़ोतरी का नोटिस जारी किए गए हैं। और ये जो अप्रैल मंथ से लागू किए हैं तो अप्रैल मंथ से ही ये बढ़ोतरी वाला सैलरी सारे लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग को इसी तरह से कोई नई जानकारी, कोई नई अपडेट आएंगे तो आपको हम बताते रहेंगे। इसके लिए आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीडीएससी काउंसलिंग से रिलेटेड भी जानकारी अपडेट देते रहता हूँ। अगर और भी अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट। और दोस्तों एक ऑफर चल रहा है अभी यहाँ पर कि जो कैंडिडेट नया एएनएम की वैकेंसी की तैयारी कर रही है तो उसको बता दीजिएगा कि क्लासेज चालू हो चुका है, आकर के क्लासेज करें। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।